अस्सलाम वालेकुम जी, आपका अपना वकार चौधरी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मौजूद नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि आपको इस प्लेटफॉर्म के तहत सिर्फ रियल एस्टेट के अंदर बाइंग सेलिंग ही नहीं बल्कि हर हवाले से प्रॉपर एजुकेशनल कंटेंट फ्राहम किया जा सके, ताकि आप जब भी रियल एस्टेट के हवाले से कोई भी डिसीजन लेना चाहें तो आपके नज़दीक तमाम हक़ाइक़ को मालूम होना ज़रूरी है। और इन्हीं हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख के अगर आप फ़ैसला लेंगे तो इंशाअल्लाह आप एक बेहतर फैसला ले सकेंगे। हाउसिंग सोसाइटीज़ पहले कॉस्ट ऑफ लैंड के नाम पर एक पेमेंट प्लान इशू करती हैं और फिर हिडन डेवलपमेंट चार्जेस की मद में एक इजाफी भारी भरकम रकम का मुतालबा किया जाता है। ये सिलसिला गुज़िश्ता एक दिहाई से शुरू है, लेकिन शुरू में इस सिलसिले की शरह 10 से 15% कॉस्ट ऑफ लैंड के मेयार को मद्देनज़र रख के डेवलपमेंट चार्जेस चार्ज किया जाता था और आम आवाम जो है बड़ा ईजिली इसको डाइजेस्ट कर लेती थी। हालाँकि ये भी गलत है। आप जब शुरू में एक पेमेंट प्लान दे रहे हैं तो आपको इल्म होना चाहिए कि इसमें डेवलपमेंट की क्या कॉस्ट आ रही है, क्या हिडन चार्जेस हैं, और शुरू में ही जो आपका परचेसर है उसको भी इल्म होना चाहिए कि वो जिस चीज़ में इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है एट द एंड इसकी कॉस्ट क्या आएगी, क्या ROI वो इससे एक्सपेक्ट कर सकता है। बट ऐसा नहीं हुआ। गुज़श्ता 3-4 साल के अंदर नई बनने वाली रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज़ ने बड़े फीजिबल लो कॉस्ट बजट के पेमेंट प्लान लेके आए और हिडन चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस की मद में रकम को खुफिया रखा। और अब जब कॉस्ट ऑफ लैंड तकरीबन कंप्लीट होने को है और उनने 50% से लेकर 70% तक डेवलपमेंट चार्जेस का मुतालबा कर दिया है, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी के ज़ुमरे में आता है। बिलफर्ज अगर आपने 5 मरले का प्लॉट 8 से 10 लाख रुपए का बाय किया हुआ है, वो भी आपने इंस्टॉलमेंट में लिया है, तो आपकी सकत नहीं रहती कि आप इजाफी 5-10 लाख रुपए की रकम डेवलपमेंट चार्जेस की मद में भी अदा करें। इस नाइंसाफ़ी के ऊपर ना आवाम आवाज़ उठा रही है और ना रियल्टर बरादरी इस हद तक आवाज़ उठा रही है कि जो मैनेजमेंट्स हैं वो अपने फैसले पर नज़रसानी करें। हम इस प्लेटफॉर्म के तहत आप सब मैनेजमेंट से मुतालबा करते हैं कि आप आवाम पर थोड़ा रहम खाएं। उनने आप पर तब भरोसा किया है कि जब आप मार्केट में न्यू थे, आपके पास लैंड की क्या पोजीशन थी, आपके पास डेवलपमेंट की क्या पोजीशन थी, आपके पास लीगल एस्पेक्ट्स की क्या पोजीशन थी। उनने आप पर एतबार किया, आपकी स्कीम्स पर एतबार करके इन्वेस्टमेंट्स किया, और आप जब इस काबिल हो चुके कि उनको डिलीवर करने का वक्त आया तो आपने डेवलपमेंट चार्जेस की मद में उनको जितना निचोड़ सकते थे आपने निचोड़ने का इरादा कर रखा है। और आप सब आवाम को मैं अब गुजारिश करता हूँ, अपनी रियल्टर प्राइस से गुजारिश करता हूँ कि इस जुल्म के ख़िलाफ़ आप ज़रूर आवाज़ उठाएं और आज के बाद ये तैयार करें। हम भी अपनी कंपनी में अब ये कोशिश करते हैं कि सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स पर, सिर्फ उन अपॉर्चुनिटीज़ पर काम किया जाए जो कि डेवलपमेंट चार्जेस को इंक्लूड करके पेमेंट प्लान्स हों, या हमें ये मालूम हो कि हाउसिंग सोसाइटी डेवलपमेंट चार्जेस से बद में इन फ्यूचर क्या चार्ज करेगी, ताकि हमें और हमारे क्लाइंट को किसी भी किस्म का मुमकिन परेशानी फ्यूचर में ना देखनी पड़े। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।